ठीक है, सीजीएल का जो रिसेंट एग्जाम है उसमें ये 10 इडियम्स पूछे गए हैं और भी बहुत सारे पूछे गए हैं, उसमें से 10 आप लोग को अभी एक्सप्लेन करें। ठीक है, पहला है देखो ऑल आइज। ऑल आइज, ऑल ईयर्स, ये 2 इडियम्स काफी पॉपुलर हैं। ठीक है, तो ऑल आइज का मतलब है कि किसी चीज को आप देख रहे हैं बड़े ध्यान से। ऑल ईयर्स का मतलब है किसी की बात को सुन रहे हैं आप बड़े ध्यान से। ठीक है, आई एम ऑल ईयर्स मीन्स आई एम लिसनिंग टू यू। हम कहीं और मेरा ध्यान नहीं है, आई एम लिसनिंग टू यू। ठीक है, तब आई एम ऑल ईयर्स। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सुन रहे हो मेरी बात, आर यू ऑल ईयर्स। ठीक है, इफ यू आर ऑल आइज इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। सो इफ यू आर ऑल आइज यू आर वॉचिंग समथिंग इंटेंटली, इफ यू आर ऑल ईयर्स यू आर लिसनिंग टू समबडी और समथिंग वेरी इंटेंटली। ठीक है, तो ऑल आइज ऑल ईयर्स ऐसे। दूसरा है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ समझो, आर्म हुआ, एट आर्म्स लेंथ। अगर कोई चीज आर्म्स लेंथ पे है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो दूर बहुत नहीं है लेकिन बहुत नजदीक भी नहीं है। एट आर्म्स लेंथ को जनरली आप ऐसे यूज कीजिएगा, यू कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ठीक है उससे बातचीत करो, मिलो, लेकिन दूरी बनाए रखो। दूरी बनाए रखने मतलब उसे बहुत क्लोज उसके मत जाओ, है ना। तो कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, है ना, मतलब नजदीकी मत बढ़ाओ, अवॉइड करो क्या, क्लोज कॉन्टेक्ट। ठीक है, तीसरा क्या है, ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न, ए ग्रीन हॉर्न का मतलब हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभवी नहीं है ना, एक्सपीरियंस्ड नहीं है किसी खास फील्ड में। ठीक है, अगर हम 8 साल से पढ़ा रहे हैं, 9 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या ग्रीन ऑन टीचिंग में हुए? नहीं ना, आई एम नो ग्रीन ऑन इन टीचिंग। ठीक है, तो अगर आप किसी फील्ड में क्या है, ग्रीन ऑन है, मतलब ग्रीन से ही समझो ना, दिमाग में लगा करो, ग्रीन से रखा करो। ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, और हरा जैसे ही बोलते हैं ना तो हम लोग को दिमाग में क्या आता है, कोई फ्रेश, कोई यंग, है ना। तो फ्रेश, यंग, तो आप समझिए कि किसी फील्ड में अगर कोई इंसान इमैच्योर है, फ्रेश है, न्यू कमर, समझ रहे, न्यू कमर, न्यू कमर नहीं सुनते हो किसी फील्ड, है ना, कोई कहीं किसी फील्ड में नया नया आता है तो क्या होता है, न्यू कमर होता है, तो वो ग्रीन ऑन हुआ। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, वैसा दोस्त जो जब आपका समय अच्छा चल रहा हो उसी वक्त आपके साथ रहे, बुरे वक्त पे वो चला जाए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ, ए पर्सन हु रिमेन्स अ फ्रेंड ओनली व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, है ना, मतलब एक दोस्त, ए पर्सन हु रिमेन्स ए फ्रेंड, वो आपका दोस्त रहता है कब तक, ओनली व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, जब चीजें अच्छी जा रही हो, मतलब अच्छे वक्त में आपका साथ दे रहा है, बुरे वक्त में आपको छोड़ के चला जाता है। ऐसे दोस्त को क्या बोलोगे, फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब 5वां देखो, ब्रेक द आइस। ठीक है, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विद समवन यू हैव नॉट मेट बिफोर। ठीक है, किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना जिससे आप पहले मिले नहीं हो। अब देखो इसमें सीखने को बहुत कुछ है। ये मान लो आप लोग ट्रेन का सफर कर रहे हो, ठीक है, ट्रेन में आपके साथ आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, अजनबी है, स्ट्रेंजर है। ठीक है, सोच रहे हो बात करें ना करें, लेकिन आप लोगों को पता है कि बहुत दूर तक साथ जाना है, आप दोनों को पता है। ठीक है, दोनों बात करना चाह रहे हो लेकिन स्टार्ट कोई नहीं करो, तो जो पहला स्टार्ट करता है ना, इफ यू डिड इट देन यू ब्रोक द आइस। ठीक है, एक तो ये यूज हुआ। दूसरा यूज क्या हुआ, कभी कभी दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, बातें भी करते हैं। अब क्या है ना कि वो अगर रिश्ते बढ़ाना चाह रहे हो, आपस में ज्यादा फेमिलियर होना चाह रहे हो, उसमें भी तो उस तरह की बातें जो पहला स्टार्ट करता वो क्या करता है, ही ब्रेक्स द आइस और शी ब्रेक्स द आइस। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश बोलो या बीट अबाउट द बुश भी बोल सकते हो, अराउंड की जगह अबाउट भी यूज कर सकते हैं। बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश, टू डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, है ना, मतलब पॉइंट पे आए बिना इधर उधर घुमा फिरा के बातें करना। इसकी हिंदी एग्जैक्ट ऐसे हुई, घुमा फिरा करके बातें करना। ठीक है, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट, है ना, मतलब घुमा फिरा के बातें मत करो, है ना। अब कब आप बोलते हैं घुमा फिरा, कब बोलते हैं, जब कोई नेगेटिव बोलना हो या कुछ ऐसा बोलना हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो या थोड़ा मतलब कोई अच्छी बात नहीं हो, तभी तो। कोई अच्छी बात है तो आप घुमा फिरा क्यों बोलेंगे, क्लियर है। अगला देखो, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग, है ना, कोई भी एक्टिविटी अगर फुल स्विंग में है तो अपने पिक पे है। ठीक है, जो बच्चे 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 10th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अभी उनकी तैयारी क्या होनी चाहिए, फुल स्विंग में होनी चाहिए। अगला देखो, ऑन क्लाउड 9, वेरी हैप्पी। इफ यू आर ऑन क्लाउड 9 यू आर वेरी हैप्पी। स्मेल ए रैट। इफ यू स्मेल ए रैट यू थिंक समथिंग इज रॉन्ग देयर। ठीक, सो टू थिंक और सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग।
मान लो तुम्हारे फ्रेंड्स लोग तुमसे मजाकिया लहजे में बात करते हैं हमेशा, उतनी इज्जत देते नहीं हैं। फ्रेंड्स लोग क्यों देंगे? अब क्या हो, किसी दिन किसी खास दिन जाओ, तुम बात करो, बड़ी इज्जत मिल रही है, बैठने को मिल रहा है ना, बहुत अलग तरीके से, जैसे गेस्ट को गेस्ट ट्रीट होते हैं ना, वैसे ट्रीटमेंट हो रहा है आपका। तो तुम्हें लगे अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, राइट? सो व्हाट हैपेंस? यू स्मेल ए रैट। नहीं बोलो आई स्मेल ए रैट, मीन्स देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 10वां, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। ठीक है, इफ यू टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, आपको जैसा दिखता है, कोई जैसा बोलता है, आप विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, देखो तुम जो बोल रहे हो हम विश्वास कर रहे हैं, हमें उतना सोचने का वक्त नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग यू एट फेस वैल्यू और आई एम टेकिंग व्हाट यू से एट फेस वैल्यू। ठीक है, कोई आया आपके सामने, कोई ऑफर रखा, ठीक है, कोई ऑफर रखा, आपको ऑफर अच्छा लगा, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सो यू टुक द ऑफर एट फेस वैल्यू। आप मतलब उसकी हर बात विश्वास मत करना, तो क्या बोलोगे? डोंट टेक एवरीथिंग ही सेज एट फेस वैल्यू। वो जो भी कहता है हम मान लेते हैं, वो जो भी कहता है हम मान लेते हैं। ठीक है, आई टेक एवरीथिंग ही सेज एट फेस वैल्यू। ठीक है, आई टुक द ऑफर एट फेस वैल्यू, मतलब ऑफर जैसा हमें दिखा हम ऐसा मान गए, हाँ ये ऐसा ही होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है,